पुलिस की लापरवाही आई सामने। दबंगों ने उजाड़ा देवस्थान, दूसरे संप्रदाय के थे दबंग। बलरामपुर में विशेष टीकाकरण अभियान जारी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने दी जानकारी, बच्चों को टीका लगाने की अपील की। दिल्ली में आपका प्रचंड प्रदर्शन, बीजेपी पर लगाया आरोप। एमसीडी में दाखिल होना चाहती है बीजेपी। दिल्ली में बीजेपी का उग्र प्रदर्शन, संविधान के अपमान के विरोध में प्रदर्शन। आप कार्यकर्ता ने किया अपमान। नमस्कार, ओंकार न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। बहराइच में जरवल रोड थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत अटैसा के चमड़ीपुरवा में जरवल को जाने वाली सड़क के किनारे गांव के लोगों के जरिए सैकड़ों सालों से स्थापित देव स्थान पर पूजा पाठ और धार्मिक आयोजन किया जाता था। ग्रामीणों का आरोप है कि एक सप्ताह पहले कुछ दबंग आते हैं जो दूसरे समुदाय के थे और जबरन आकर के दबंगई करने के साथ ही तोड़फोड़ करके देवी स्थान की ईंट उखाड़ करके ट्रैक्टर ट्रॉली पर उठा कर ले जाते हैं। गांव के दलित समाज के लोगों ने जब देव स्थान उजाड़ने का विशेष यहाँ पर विरोध किया तो दबंगों ने दलितों को जाति सूचक गालियां देते हुए लाठी डंडे और असला और धारदार हथियार लेकर के मारने के लिए दौड़ा लिया, जिससे कि दलित समुदाय के जो लोग हैं उनमें आक्रोश है। दबंगों द्वारा देवस्थान उजाड़ने का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बीकेयू भदौरिया के जिला अध्यक्ष अवधेश सिंह समेत ग्रामीणों ने पुलिस को तहरीर देकर के दबंगों पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की मांग की है, लेकिन पुलिस ने दो संप्रदाय से जुड़े होने के बावजूद भी मुकदमा दर्ज नहीं किया है। दो संप्रदाय से ये मामला जुड़ा हुआ है। दूसरे संप्रदाय के लोग आते हैं, जमकर मारपीट करते हैं, जाति सूचक शब्दों का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, गंदी गंदी गालियां दी जाती हैं और इसी के साथ यहाँ पर देव स्थान को तोड़ने की भी कोशिश की जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर पुलिस की तरफ से क्यों कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ये बड़ा सवाल है। तो आपको बता दें कि पुलिस की लापरवाही भी कहीं ना कहीं सामने आई है। जब लोगों ने शिकायत दर्ज कराई तो फिर आखिरकार इन दबंगों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। इन दबंगों ने देव स्थान को उजाड़ा है, वहां की ईंट को ट्रैक्टर ट्रॉली में भर करके ले जाते हैं। कई सालों से लोग यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी है। तो पुलिस की जो कार्यशैली है, यहाँ पर उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़े होना लाजमी हो जाता है। आपको बता दें कि पुलिस की लापरवाही सामने आई है। सवाल ये है कि पुलिस कब तक हाथों में हाथ धर के बैठी रहेगी, कब कार्रवाई की जाएगी और ये जो दबंग है वो इसी तरीके से बेखौफ होकर कब तक घूमते रहेंगे, कब तक ये अपनी मनमानी करते रहेंगे। यहाँ पे एक समय थान है जो गाँवट महारानी के नाम से सैकड़ों वर्ष पुराना है। जब का गांव कभी का बसा है तभी से है ये। और इसको कुछ दबंगों ने आकर के अपना उखाड़ के फेंक दिया, ईंटें ऊँटें सब उखाड़ कर ले गए। तो गांव के लोग सब मजदूरी पे चले गए थे, महिलाएं और बच्चे थे, वो लोगों ने विरोध किया तो उनको गाली गलौज किया, जात सूचक गालियाँ दिया। और ये दलित बस्ती है, दलित लोग रहते हैं यहाँ पे, तो उनको बहुत अभद्रतापूर्वक गाली दिया और मारने की धमकी भी दिया, लाठी डंडा असलों के साथ है और ईंटें उखाड़ कर ले गए। अब ये गाँव वाले जब हमारे पास पहुँचे, ये परसों शाम को पहुंचे हमारे पास कि हमारी मदद कीजिए। ये हम लोग इसकी नींव भरा करके कुछ निर्माण करना चाह रहे थे कि इस पर पूजा अगरबत्ती की जाए, समय समय से किया जाए और चबूतरा बनवाना चाह रहे थे। ये हमारी हिंदू समाज से जुड़ा हुआ मामला है और सबकी एक धर्म की आस्था होती है। हर कोई भी धर्म का हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, कुछ का सबका भी एक धर्म की आस्था सबकी होती है। लेकिन हमारी आस्था, हमारे धर्म की आस्था को क्षति पहुँच।
बलरामपुर में बीमारियों से बच्चों को बचाने के लिए विशेष टीकाकरण अभियान शुरू किया गया, जिसकी जानकारी देते हुए मुख्य अधिकारी डॉक्टर सुशील कुमार ने बताया कि विशेष टीकाकरण अभियान शुरू किया गया और इस अभियान के माध्यम से 1 से 5 साल तक के सभी बच्चों को लाभ पहुंचाना है। अभियान का पहला चरण सोमवार से शुरू होकर 20 जनवरी तक चलेगा। इस अभियान के अंतर्गत वैक्सीन से वंचित बच्चों को टीका लगाया जाएगा, जिसको लेकर के विभाग ने समस्त बच्चों का 100% टीकाकरण कराने के लिए माइक्रो प्लान तैयार कर लिया है और जानकारी देते हुए बताया कि वैक्सीन व अन्य लॉजिस्टिक की व्यवस्था पूरी कर ली गई है। साथ ही जिला प्रशिक्षण अधिकारी डॉक्टर अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि शासन के निर्देश पर विशेष टीकाकरण पखवाड़ा 3 चरणों में होगा, जिसमें प्रथम चरण 9 से 20 जनवरी, दूसरा चरण 13 से 24 फरवरी और तीसरा चरण 13 मार्च से 24 मार्च तक होगा। विशेष टीकाकरण पखवाड़ा के प्रथम चरण के लिए हेड काउंट सर्वे जनपद बलरामपुर में आशा और एएनएम के द्वारा पूरा किया गया है और समस्त शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सूचीबद्ध करके उनके टीकाकरण की स्थिति का आकलन करके ई कवच पोर्टल पर फीड कर दिया गया है। इसके अलावा नियमित टीकाकरण का क्रम हर बुधवार और शनिवार को पूर्व की भांति चलता रहेगा। उन्होंने बताया कि जिले में 13 जानलेवा बीमारियों से बचाव के लिए 11 प्रकार के टीके बच्चों को लगाए जाते हैं। नियमित टीकाकरण कार्यक्रम पूरे साल अनवरत चलाए जाते हैं। इस दौरान कुछ बच्चे टीकाकरण से छूट जाते हैं, जिसको लेकर के ये विशेष टीकाकरण अभियान बच्चों को सभी टीकों से आच्छादित करने के लिए चलाया जा रहा है और मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जनपद वासियों से अपने बच्चों को छूटे हुए टीके अवश्य लगवाने की अपील करी है। तो बच्चों को कई बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत कर दी गई है, जिसको लेकर के पूरा माइक्रो प्लान तैयार हो गया है। कितने चरणों में टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा, विशेष टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जानकारी दी है। बच्चों को टीका लगाने की भी अपील यहाँ पर लोगों से उन्होंने करी है। दिल्ली एमसीडी चुनाव में दिल्ली की जनता ने बीजेपी की 15 साल की सत्ता को उखाड़ करके फेंक दिया। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि अब बीजेपी एलजी साहब से मिलकर के संविधान की हत्या करके गैर कानूनी तरीके से एमसीडी में दाखिल होना चाहती है। इसके विरोध में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी कार्यालय पर प्रचंड प्रदर्शन किया है। तो एमसीडी में 15 साल बाद आम आदमी पार्टी को सत्ता मिली है, जिसके बाद यहां पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं और प्रचंड प्रदर्शन यहां पर किया गया है। तो बीजेपी पर आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी का कहना है कि एमसीडी में दाखिल होना चाहती है बीजेपी। 15 सालों से दिल्ली एमसीडी में बीजेपी ही सत्ता में थी। लगातार 3 सालों से बीजेपी को एमसीडी की सत्ता मिल रही थी, लेकिन इस बार इतनी कोशिशों के बाद भी यहां पर बीजेपी जीत हासिल नहीं कर पाई। और आपको बताते चले आम आदमी पार्टी की जीत यहां पर हुई, लेकिन अब ये जो मुद्दा है ये गर्माता चला जा रहा है और ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया गया है और आम आदमी पार्टी ने गंभीर आरोप लगाए हैं बीजेपी पर। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा कि बीजेपी एमसीडी में दाखिल होना चाहती है, जिसके विरोध में आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया गया है। दिल्ली में आपके कार्यकर्ता के जरिए दिल्ली नगर निगम सदन में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा निर्मित संविधान का अपमान करने के विरोध में बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, एलओपी रामवीर बिधूड़ी के नेतृत्व में चंदगी राम अखाड़े पर प्रदर्शन किया गया है। तो एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगाती है, तो बीजेपी भी यहां पर पीछे नहीं हटी है। बीजेपी ने भी यहां पर प्रदर्शन करते हुए आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाए कि संविधान के अपमान
यहाँ पर किया गया है। आप कार्यकर्ता ने संविधान का अपमान किया है, जिसके विरोध में बीजेपी की तरफ से भी आपको बताते चले प्रदर्शन किया गया है। तो इस समय आम आदमी पार्टी की बात हो या फिर बात हो दिल्ली की में बीजेपी की, दोनों ही पार्टियों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। एक तरफ आम आदमी पार्टी कहती है कि बीजेपी एमसीडी में दाखिल होना चाहती है, तो दूसरी तरफ बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने संविधान का अपमान किया है, और ये आरोप यहां पर बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। तो ये मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है और इस लड़ाई में यहां पर एक दूसरे पर जम करके पलटवार भी किया जा रहा है। दिल्ली सहारनपुर हाईवे में काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपको बताते चलें कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण हाईवे के एलिवेटेड हिस्से को पहले तैयार करने में जुटा है। इसके साथ ही अन्य काम भी चल रहे हैं। NHAI के अधिकारियों का कहना है कि एलिवेटेड हिस्से का काम मुश्किल है, इसलिए इसे पहले किया जा रहा है। दिल्ली सहारनपुर हाईवे 709B का पहला फेज अक्षरधाम मंदिर के पास NH9 से लोनी यूपी बॉर्डर तक बनना है। वहीं उस्मानपुर पुष्ता से खजूरी की तरफ सीमेंट के पिलर बनकर के तैयार हो गए हैं। इस फेज की लंबाई 14.75 किलोमीटर है। इसमें 6.8 किलोमीटर का हिस्सा एलिवेटेड होगा। इस फेज के निर्माण का ठेका NHAI ने ग्रोवर कंस्ट्रक्शन को दे रखा है। इस कंपनी को एलिवेटेड हिस्से के लिए 190 पिलर बनाने हैं। खजूरी खास और गीता कॉलोनी पुष्ता रोड पर बाकी पिलर बनाने के लिए खोदाई करके उसमें लोहे के सरियों से बना जाल डाला जा रहा है। निर्माण की राह पर आ रहे पेड़ों की जो कटाई है वो भी यहाँ पर चल रही है। तो विकास का कार्य जो है वो तेजी गति से आगे बढ़ रहा है। दिल्ली सहारनपुर हाईवे में तेज गति से काम किया जा रहा है। एलिवेटेड हिस्से को तैयार करने में यहाँ पर दिन रात एक कर दिए गए हैं। एलिवेटेड हिस्से के लिए 190 पिलर बनाए जाएंगे और रास्ते में जो भी पेड़ बाधा बन रहे हैं उनके कटान का जो काम है वो भी शुरू हो चुका है। अलीगढ़ में अपराधियों के हौसले बुलंद है। मामला थाना टप्पल के यमुना एक्सप्रेसवे के सर्विस लेन का है, जहां हाईवे के लुटेरों ने लूट की घटना को अंजाम देकर के व्यक्ति को गोली मार दी। लुटेरे 2 दिन पहले खरीदी कार यमुना एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन से लूट ले गए। वहीं गंभीर हालत में घायल व्यक्ति को JN मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां व्यक्ति की हालत गंभीर होने पर नोएडा रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस पूरी घटना की जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक कृपालपुर के रहने वाले दिनेश कुमार दुकान बंद करके देर शाम कार से अपने घर लौट रहे थे। तभी यमुना एक्सप्रेसवे हाईवे के पास अपाचे सवार 4 बदमाशों ने रोक लिया। वहीं दिनेश कुमार को गाड़ी से उतार दिया। दिनेश कुमार के साथ उनका पुत्र भी साथ में था। बदमाशों ने दिनेश कुमार को पीटा और फिर गोली मार दी। बदमाश अपने साथ कार लूट कर ले गए। राहगीरों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को JN मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां दिनेश कुमार की हालत गंभीर है। वहीं ASP ग्रामीण पलाश बंसल ने बताया कि दिनेश कुमार ने 2 दिन पहले i10 कार खरीदी थी। जब वो गाड़ी से अपने घर जा रहा था, तभी सिमरौटी चौकी के हाईवे के पास 4 बाइक सवार बदमाशों ने रोक लिया और मारपीट करते हुए पेट में गोली मार दी। गाड़ी लूट करके फरार हो गए। वहीं अभियुक्तों की गिरफ्तारी और गाड़ी की बरामदगी के लिए 5 टीमों का गठन किया गया है। जल्द ही घटना का खुलासा भी किया जाएगा। 2023 को समय लगभग 7 बजे के आसपास थाना टप्पल में सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसने सेकंड हैंड i10 गाड़ी 3-4 दिन पहले खरीदी थी, जब वो गाड़ी लेकर के अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी सिमरौटी के आसपास 4 बाइक सवार अज्ञात लोगों ने उसको रोका और गाली गलौज करते हुए उसके पेट में गोली मारी और गाड़ी लेकर के चले गए। सूचना मिलते ही सभी अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया। घटना के अनावरण, अभियुक्तों की गिरफ्तारी और गाड़ी की बरामदगी के लिए 5 टीमें गठित की गई हैं। जल्दी घटना का खुलासा किया जाएगा।
मजरूब को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है, उसकी कंडीशन अभी स्टेबल बताई जा रही है। खबर कानपुर से है, जहां पर कानपुर को पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मामला भोगनीपुर थाना क्षेत्र का है, जहां एक टायर व्यापारी की एजेंसी से देर रात कुछ चोरों ने रहस्यमय तरीके से कोहरे के चलते लाखों के टायरों की चोरी करके मौके से फरार हो गए थे। लेकिन चोरों की इस वारदात को एजेंसी के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है, जिसके बाद व्यापारी ने अपनी एजेंसी में हुई चोरी की वारदात का जिक्र पुलिस से किया और लिखित में शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आती है और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से अलग अलग जिलों के रहने वाले छात्रों को धर दबोचा है। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से चोर ट्रक में लगने वाले भारी टायरों को चुरा करके दूसरी गाड़ी में रख रहे हैं। वहीं फुटेज जारी होने के बाद पुलिस ने सबूतों के आधार पर चोरों की पहचान करके शिकंजा कस दिया, जिसके बाद भोगनीपुर पुलिस और टीम की मदद से चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गैंग का पर्दाफाश हो चुका है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पकड़े गए चोर के 6 सदस्यों से पूछताछ में पता चला है कि उन्होंने एक रात में जनपद में 3 वारदातों को अंजाम दिया, जिस पर ट्रक में लगने वाले भारी टायर की चोरी थी। पकड़े गए अभियुक्त अलग अलग जनपदों के रहने वाले हैं, जिनके पास से 2 अवैध तमंचे, 4 कारतूस, चोरी में प्रयुक्त किए जाने वाले पिकअप वाहन के साथ साथ 5 मोबाइल फोन भी पुलिस ने बरामद किए। साथ ही साथ पुलिस अभी इस गैंग के अन्य सदस्यों की छानबीन कर रही है और बहुत जल्द ही उनको भी गिरफ्त में ले लिया जाएगा। तो भोगनीपुर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता है। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। हाईवे के चोरों का पर्दाफाश हुआ है। 6 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अवैध हथियार भी इनके पास से बरामद किए गए हैं। इसी के साथ 5 मोबाइल फोन की भी बरामदगी हुई है। तो यहाँ पर एक बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है, जहाँ पर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को ठीक ठाक करने के लिए, पूरी तरीके से सही करने के लिए लगातार बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, तो पुलिस भी किसी न किसी तरीके से उन सभी दावों को पुख्ता रखने के प्रयास कर रही है। ऐसे में अगर हम बात करते हैं कानपुर में हुई चोरी की घटना की, तो उसका खुलासा कर दिया गया है। पुलिस ने टीमों का गठन किया और सीसीटीवी फुटेज की मदद से यहाँ पर आपको बताते चले सफलता प्राप्त की गई है और जिन चोरों को गिरफ्तार किया गया है उनसे पूछताछ की जा रही है और पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि इनके तार कहां-कहां तक जुड़े हैं। तो एक बड़ी सफलता यहां पर पुलिस को हाथ लगी है। ट्रक में लगने वाले बड़े-बड़े टायरों की चोरी हुई थी, जिसके बाद एजेंसी के मालिक ने लिखित में पुलिस को शिकायत दी थी। गलीमत ये रही कि जो एजेंसी है उसके बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था और सीसीटीवी फुटेज की मदद से ही यहाँ पर चोरों तक पुलिस पहुंची है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों की अब खैर नहीं, उत्तर प्रदेश में अपराध अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं कानपुर में जिस तरीके से पुलिस अपना काम कर रही है, तो तारीफ के काबिल है ये पुलिस का काम, क्योंकि पुलिस ने बहुत ही जल्दी चोरी की घटना का खुलासा किया है और माल भी बरामद कर लिया है चोरों के पास से। इसी के साथ अवैध तमंचे बरामद किए गए हैं और 5 मोबाइल फोन भी चोरों के पास से बरामद किए गए हैं। तो पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि चोर अलग अलग जनपदों के रहने वाले हैं। इसी के साथ उनसे पूछताछ की जा रही है और अभी ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि इनके तार कहां-कहां तक जुड़े हैं, इनके साथ कौन-कौन शामिल है। देखा गया था कि हाईवे के आसपास कुछ दुकानों से टायर चोरी की घटनाएं हुई थी और उसी की समीक्षा करते हुए एक डेडिकेटेड टीम इसी पे लगाई गई थी, क्योंकि जो मॉडस ऑपरेंडी था, जो घटना का तरीका था, वो एक जैसा प्रतीत हो रहा था। उसी क्रम में हम लोगों ने बहुत सारी वीडियो फुटेज तस्दीक की, कई व्यापारियों से बात की, उनका ग्रुप बनाया, उन लोगों से डिस्कशन किया गया, साथ साथ विगत जो पुराने जो चोर थे उनको तस्दीक किया गया और उसी क्रम में आज उस घटना का अनावरण हो रहा है। सीतापुर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सांसद राजेश वर्मा की मां के
आकस्मिक निधन पर केपीएस डिग्री कॉलेज तंबौर में श्रद्धांजलि सभा रखी गई, जिसमें शांति पाठ कराया गया। इस दौरान एमएलसी नगर विकास मंत्री समेत सैकड़ों नेता और अधिकारी भी मौजूद रहे। तो श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, जहां पर केपीएस डिग्री कॉलेज में ये श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई। सांसद की मां के निधन पर शांति पाठ कराया गया है, जिसमें एमएलसी मंत्री समेत सैकड़ों नेता भी मौजूद रहते हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर एमएलसी, कई सारे मंत्री और सैकड़ों नेता यहां पर आपको नजर आ रहे होंगे। कई नेता यहां पर शामिल हुए हैं। उन्नाव में आग से एक वृद्ध महिला आग की चपेट में आ जाती है और झुलस जाती है। मामला बांगरमऊ थाना क्षेत्र के भटियापुर गांव का है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से वृद्ध महिला बुरी तरीके से झुलस गई है। जानकारी के मुताबिक वृद्ध महिला घर में चारपाई पर सो रही थी। वहीं महिला के पति ने घायल महिला को सीएचसी में भर्ती कराया। सूचना पर पहुंचे थाना प्रभारी ने हालत का जायजा लिया। महिला के पति ने गांव के ही एक युवक पर आग लगाने का आरोप लगाया है। तो आपको बता दें कि एक वृद्ध महिला आग में झुलस गई है। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। आग की लपटों में झुलसी है वृद्ध महिला। हैरानी की बात तो यह है कि महिला के पति ने गांव के एक युवक पर आग लगाने का आरोप लगाया है। चारपाई पर सो रही थी ये वृद्ध महिला, जो आग में झुलस गई है। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गांव के एक युवक पर आग लगाने का आरोप है। तो फिलहाल पुलिस भी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आपको बताते चलें कि गांव के ही एक युवक पर आग लगाने का आरोप लगाया गया है और बताया जा रहा है कि जब महिला सो रही थी तो उसे आग के हवाले कर दिया जाता है। फिलहाल बुरी तरीके से महिला झुलस गई है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए ओंकार न्यूज। नमस्कार।